एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे बीएनएस की क्लास 7 की। जी हां, हम कर रहे हैं एपीओ का क्विक रिवीजन, जिसमें कि करते करते आज हम आ गए हैं 7th नंबर की क्लास में, जिसमें कि हम बात करेंगे हर्ट के प्रोविजंस के बारे में। इससे पहले हमने देखे हैं मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में आपराधिक मानववध देख लिया, हत्या देख लिया, उपेक्षा के द्वारा मृत्यु करना देख ली, उनके पनिशमेंट देख लिए, उनके प्रयत्न देख चुके हैं। इसके अलावा संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम देख लिए, छोटे संगठित अपराध देख लिए इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। आतंकवादी कृत्य यानी कि टेररिस्ट एक्ट के बारे में देख के आ गए हैं हम लोग। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो आज ही जाके क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बात हुई हमारी क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप आराम से जाके देख सकते हैं। साथ में नोट्स अवेलेबल है। जी हाँ, जो ये सामने का कंटेंट है ये अवेलेबल है हमारे नोट्स के थ्रू, जो कि आपको डीलो लर्निंग ऐप पर मिलेगा। 500 इसके नॉमिनल चार्जेस हैं, आप जाकर परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जब भी वीडियो देखेंगे अपना जो एक्ट है वो अपने पास में रखेंगे। जो कुछ भी अंडरलाइन करवाया जा रहा है वो आप अंडरलाइन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट मार्क करवाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट मार्क आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्ट के बारे में, उपहति के बारे में, कि क्या बोलता है हमें बीएनएस के बारे में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब हर्ट की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है 114 से 125 तक ये कवर कर रहा है, जिसको कि बोलते हैं उपहति के विषय में। तो सबसे पहले जब हम सेक्शन 114 को देखते हैं, सबसे पहले जब हम 114 को देखेंगे तो ये वही सेक्शन है जो 319 है हमारे आईपीसी का। 319 जो है 319 आईपीसी का है, वही सेक्शन है 114 ऑफ बीएनएस। जी हाँ, जिन सेक्शंस को हम आईपीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल हम करते हुए चलेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा आईपीसी का। क्योंकि एपीओ में आईपीसी भी तो आ रही है, तो हम आईपीसी को छोड़ के तो नहीं चल सकते, साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्या बात की जा रही है, उपहति यानी कि हर्ट की, ठीक है। किस तरीके से किया जाता है, तो जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति जो होगा वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को, ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, कोई शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, बॉडीली इंजर्ड कर रहा है। साथ में क्या कर रहा है, कोई रोग कैसे ट्रांसफर करेगा। देखिए, जैसे आपने कोरोना देखा था, कोरोना की बीमारी आई थी, लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के छूने से रोग हो रहा था, तो वो वाली बात की जा रही है, ठीक है। और एक आपने मूवी देखी होगी ट्रेन ऑफ पुसान, जिसमें वो कहते हैं ना जॉम्बीज लग जाते हैं तो वो जॉम्बी बन जाते हैं, जैसे टच करते हैं उसको जॉम्बी बन जाता है। तो उसको भी कर सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहा था, बीमारी ट्रांसफर कर रहा था, जॉम्बी बनाने वाली बीमारी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ट्रेन ऑफ भूटान करके एक मूवी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो। और वैसे अगर हम चाहें तो उसको कोरोना से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को या तो शारीरिक पीड़ा करता है, सेकेंडली कोई बीमारी रोग वगैरह देता है, या इसके अलावा कोई शैथिल्य कारित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, भाई कोई हर्ट वगैरह उसको कर रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि ए नाम का व्यक्ति है बी नाम के व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई शारीरिक पीड़ा दे रहा है, कोई रोग कर रहा है, या अंग शैथिल्य कर रहा है। अंग शैथिल्य का मतलब उसको तोड़ रहा है, जैसे हड्डी तोड़ दी, ठीक है, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो वो कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, उसका हर्ट कारित कर रहा है, उपहति कारित कर रहा है, ठीक है। ए और बी की बात समझ में आ गई। ये दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़के एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, उपहति कारित कर रहे हैं। अब ये तो 116 कहता है वही सेक्शन है कर रहे हैं हमने उपहति को देखा। उपहति के बाद अब हम आ गए हैं हम घोर उपहति पे। तो 116 बोल रहा है घोर उपहति के बारे में, तो मैम आप बोलेंगे कि मैम आप सीधे 114 से 116 पे चले गए, 115 कहाँ चला गया बीच में। तो जी हाँ, उनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम पहले क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं, किसकी, उपहति की और घोर उपहति की, यानी कि हर्ट की और ग्रीवियस हर्ट की, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, उपहति तो हमने हर्ट को तो देख लिया 114 में, और 116 कहता है हमारा आईपीसी का है 320। घोर उपहति निम्न परिस्थितियों में कोई उपहति हो सकती है, यानी हर्ट का जो ग्रीवियस रूप होता है, भरा हुआ रूप होता है, उसी को क्या कहा जाता है, घोर उपहति कहा जाता है, ग्रीवियस हर्ट कहते हैं उसको। और इसके कितने पॉइंट हैं, 8 पॉइंट है।
ठीक है, इसके 8 पॉइंट है, यानी कि घोर उपपत्ति कितने तरीके से की जा सकती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई घोर उपपत्ति के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से घोर उपपत्ति की जा सकती है। तो इसके कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, पुंसत्व हरण, नांग वगैरह होते हैं उनको हर्ट पहुंचा रहा है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा जो नेत्र की दृष्टि होती है उसका स्थायी विच्छेद, यानी कि क्या करा, या तो दोनों आंखें फोड़ दी या एक आंख फोड़ के उसको काना बना दिया, शकुनी मामा जैसे। तो फिर ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर पे पुंसत्व हरण किया, सेकंड नंबर पे बोल रहा है आंख फोड़ दी, थर्ड नंबर पे बोल रहा है कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, यानी कि क्या किया, उसके जो उसको बहरा कर दिया। ये मान लो उसको बहरा कर दिया, उसको सुनाई बुनाई देना बंद कर दिया। एक थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा कि उसके क्या हुआ, कान से क्या हुआ, आवाज उसको आनी बंद हो गई। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है अंग या जोड़ का विच्छेद, क्या कर रहा है कि उसकी कोई हड्डी वड्डी तोड़ रहा है। अंग शैथिल्य का मतलब था अंग पे चोट कारित करना। ठीक है, हड्डी तोड़ना वहां पे नहीं था, अंग शैथिल्य का तो मतलब था कि भाई उसके किसी अंग पे चोट कारित करना, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाई हड्डी वड्डी तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा क्या बोल रहा है, अंग जोड़ की शक्तियों का नाश है, स्थायी नाश, यानी कि क्या किया, उसकी जो जैसे कि मान लीजिए कोई करंट वरंट दे दिया तो उसकी जो वेन्स थी वो सारी जल गई, तो उसका क्या, एक हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, या क्या कर दिया, उसके ऊपर गाड़ी चला दी, उसके पैर के ऊपर जो हड्डियों का हो गया चकनाचूर, तो बिल्कुल उसका स्थायी विच्छेद हो गया। क्या इतनी तेज कर दिया कि उसके पैर को काट के अलग ही करना पड़ा, तो स्थायी विच्छेद हो गया। ठीक है, ये बात हुई। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण, ठीक है, यानी उसका सर इस तरीके से फोड़ दिया और वो कई दिनों तक क्या है कि हॉस्पिटल में भर्ती है, और इसके अलावा क्या है कि जैसे कोमा में पड़ा है, तो मतलब बिल्कुल इस तरीके का उसका स्थायी विच्छेद कर दिया उसका। अस्थि या दांत का भंग, यानी क्या क्या किया, एक मुक्का मारा और उसका दांत तोड़ दिया, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कोई उपपत्ति जो जीवन के लिए संकटपूर्ण है, इसके अलावा एक ऐसा हर्ट कारित किया गया कि जिससे उसकी जो जान है उस पर बन के आ गई, यानी कि क्या हो गया, वो जी ही नहीं पा रहा। ठीक है, मतलब उसका जीवन संकट में आ गया, ये मान के चलो आप। अब ये क्या हो रहा है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति 15 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे, अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो आईपीसी में 20 दिन की है। ठीक है, नोट कर लो इसको कि ये वाली जो लाइन है कि भाई वो 15 दिन तक इस हालत में है कि भाई वो क्या कर पा रहा है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, तो कहेंगे कि जो उपपत्ति है वो घोर उपपत्ति कहलाएगी। लेकिन जब आईपीसी की बात आती है तो ये दिन कितने हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, मतलब वो 20 दिन तक क्या हुआ, बिस्तर से नहीं उठ पाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 114 में हमने क्या देखा था, उपपत्ति यानी कि हर्ट। 116 में क्या देखा, घोर उपपत्ति। कितने प्रकार से की जा सकती है, 8 प्रकार से। ठीक है, कितने दिन तक बिस्तर में पड़ा रहेगा, 15 दिन तक। आई बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं कि घोर उपपत्ति और उपपत्ति से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन हो सकते हैं। तो देखिए अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 115। 115 क्या बात कर रहा है, 114 में उपपत्ति, 115 कहता है स्वेच्छा उपपत्ति, यानी आप क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उपपत्ति कारित कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से क्या की जा रही है, हर्ट कारित की जा रही है, वॉलंटरी कर रहे हो आप ऐसा, यानी वॉलंटरी हर्ट कारित कर रहे हो। कैसे होगा, जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ या इस ज्ञान के साथ, तो क्या हो गया, कोई पर्सन है उसके साथ उस पर क्या है, इंटेंशन है प्लस क्या है, नॉलेज है। ठीक है, इसके साथ क्या करता है, वो हर्ट कारित करता है। हर्ट में आपने देखा था, हर्ट का मतलब क्या होता है, कोई शारीरिक पीड़ा कर रहा है, कोई रोग ट्रांसफर कर रहा है, या किसी अंग को शैथिल्य यानी कि किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के पार्ट पे चोट कारित कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि उसने क्या की है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित की है, वॉलंटरी क्या किया है, हर्ट किया है। ठीक है, आई बात समझ में। क्या बोल रहा है, उपपत्ति के बारे में 114 बोलता है, 115 कहता है स्वेच्छा उपपत्ति, 116 बोलता है घोर उपपत्ति यानी कि ग्रीवियस हर्ट। अब हम आ जाते हैं 117 पे। 117 क्या बोल रहा है, स्वेच्छा घोर उपपत्ति यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। स्वेच्छा क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहा है, तो क्या होगा इसके अंतर्गत, सेम बात है,
क्या बोल रहा है, जो कोई धारा 122(1) के अधीन मामले के अलावा, अभी हम 122 आगे पढ़ेंगे, स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो दंड दिया जाएगा कितना, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट बता दिया था। अभी हमने देख लिया था भाई 114 ने बोला उपहति, 115 ने बोला स्वेच्छा उपहति, 116 ने बोला घोर उपहति, 117 ने क्या बोला, स्वेच्छा घोर उपहति। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या बता दिया स्वेच्छा घोर उपहति को डिफाइन करने से पहले, कि भाई स्वेच्छा उपहति कारित करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा कितना, 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। तो क्या होगा, इसमें क्या बोल रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा, किसको इंक्लूड नहीं कर रहा, 122(1) यानी कि धारा 122 122 के क्लोज 1 को छोड़ के अगर कोई स्वेच्छा हर्ट कारित करता है, यानी वॉलंटरी क्या करता है, हर्ट करता है, तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। आई बात समझ में? देखिए क्या बोल रहा है 117 में बोल रहा है हमको स्वेच्छा घोर उपहति, यानी कि वॉलंटरी क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कर रहा है। तो किस किस तरीके से की जाएगी वो देखो। तो ये वही सेक्शन है जो 322 से लेके 325 तक है हमारे आईपीसी में, यानी कि आईपीसी के 322 से लेके 325 तक कवर होते हैं 117 के अंतर्गत। क्या बताता है देखो, 117 का क्लोज नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन लिख लो, क्या करता है, इंटेंशन के साथ प्लस नॉलेज के साथ जानबूझकर क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट कारित करता है, तो क्या होगा, कोई एक किस्म की घोर उपहति कारित करनी है और उससे भिन्न घोर उपहति कारित होगी तो भी घोर उपहति होगी। यानी क्या बोल रहा है कि वो बोलना चाहता है मैं तो इसकी आंख फोड़ना चाहता था लेकिन साथ में इसका दांत भी टूट गया। ठीक है, तो कहेंगे भाई तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। या वो ऐसे बोले भाई मैं तो दांत तोड़ना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी आंख फूट जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं तो दांत तोड़ना चाहता था, आंख फूट गई, मुझे इसके लिए ग्रीवियस हर्ट से पनिशमेंट नहीं मिले, ये बोल रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो कोई इंटेंशन और नॉलेज के साथ घोर उपहति कारित करता है तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, पर वहाँ पर वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा इंटेंशन तो आंख फोड़ने का था, गलती से दांत टूट गया, या मेरा दांत तोड़ने का इंटेंशन था और आंख उसकी फूट गई। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगा किसका, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो कोई धारा 122(1) के से भिन्न मामले की, यानी कि यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, सेक्शन 122(1) को क्या कह रहा है, छोड़ रहा है कि भाई इसको छोड़ दो, इसके अलावा कोई करता है क्या, घोर उपहति स्वेच्छा करेगा तो वो दंड मिलेगा उसको 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, कितना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अभी हम उपहति का पढ़ के आए थे, यानी हर्ट का पढ़ के आए थे, स्वेच्छा उपहति का कितना था, 1 वर्ष तक का कारावास और फाइन कितना था, फाइन था हमारे 10,000 रुपये का। ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर इसके साथ आपको, यानी कि स्वेच्छा घोर उपहति के साथ उपहति का पनिशमेंट याद हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि आपको सेक्शन और उसकी डिटेल याद होने लगी है। अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है कि जो कोई स्वेच्छा घोर उपहति में स्थायी दिव्यांगता या लगातार विकृतशीलता कारित करता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोल रहा है कि भाई उसने जब घोर उपहति कारित करी तो उसको दिव्यांग बना दिया कि भाई अब उसके कुछ भी, जैसे पैर तोड़ दिया, लंगड़ा बना दिया, या उसको क्या कर दिया, लगातार विकृतशीलता कारित करता है कि वो भाई कोमा में पड़ा है, उसको विकृत कर दिया, या वो बेड से नहीं उठ पा रहा भाई, हमने बोला ना भाई 15 दिन तक तो वो लगातार, अगर 15 दिन से ज़्यादा वो क्या करता है, उसके अंदर बिस्तर के अंदर पड़ा रहता है, तो हमने बोल दिया घोर उपहति हो जाएगी। लेकिन उसकी दशा ऐसी कर दी कि वो लगातार ही विकृतशील दशा में पड़ा हुआ है, तो कह रहा है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 1, 2 और 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब आ जाएंगे हम 4th नंबर के पॉइंट पर। क्या बोल रहा है देखो, 4th नंबर का पॉइंट बोल रहा है ग्रुप, यानी कि सामूहिक रूप से कोई क्या करता है, स्वेच्छा ग्रुप घोर उपहति कारित करता है। यानी कि क्या कर रहा है, ग्रुप में, एक ग्रुप मिलके क्या करते हैं, सामूहिक स्वेच्छा घोर उपहति करते हैं। पूरे ग्रुप अपनी मर्जी से क्या करता है, किसी को ग्रीवियस हर्ट कारित करता है। तो 5 या अधिक व्यक्ति, अब ये बोल रहा है इस ग्रुप में कितने लोग होंगे, एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप क्या हो गया,
इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5+ मेंबर्स हैं। ये क्या करते हैं? सामान्य मति से, यानी कि इनका क्या है? कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन क्या है कि एक व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को, उसकी मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य किसी आधार पर घोर कारित करेगा। क्या बोल रहा है? देखो ये वाला नया पॉइंट है, याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि नया पॉइंट हमसे जरूर पूछा जाएगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। देखिए आप अपने यहाँ का तो नहीं पता, रैगिंग वैगिंग के आ गए, कानून वगैरह आ गए, तो अभी अपने में तो इतना रैगिंग वैगिंग का नहीं सुनते, लेकिन आपने कभी कोई के ड्रामा वगैरह देखा होगा तो उसमें देखा होगा बुलिंग करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो बच्चों के साथ बुलिंग करते हैं तो एक बच्चे को जैसे पूरा ग्रुप मिलके क्या करता है, एक बच्चे के ऊपर उसको डस्टबिन डाल देगा, उसके ऊपर उसको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे कई के ड्रामाज में देखने को मिलता है। तो अपन वहीं से उदाहरण उठाते हैं हम, क्योंकि लेकिन उदाहरण उनका है लेकिन कानून किसका है? इंडिया का है। इसको इंडिया पे अप्लाई करके समझना। क्या करते हैं? कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य क्या करते हैं? मिलके सामान्य इंटेंशन के साथ ए नाम के व्यक्ति को क्या करते हैं? घोर कारित करते हैं। मान लीजिए उसका दांत तोड़ दिया, उसकी आंख फोड़ दी, उसकी टांग तोड़ दी, कुछ भी ऐसा कर दिया। समझ गए आप? जो 8 पॉइंट है ना, उनमें से कोई भी अगर ऐसा काम कर देते हैं, किसके साथ? कॉमन इंटेंशन के साथ, सामान्य मति के साथ। पक्की क्या आधार हो सकते हैं उनके? भाई मूलवंश, तेरी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर, इनके आधार पर, या व्यक्तिगत विश्वास या कोई भी अन्य आधार हो गया, जो भी उनको लगता है, किसी भी पॉइंट को उठाकर क्या करते हैं? घोर कारित करते हैं। तो समूह का प्रत्येक सदस्य घोर के लिए दंडित होगा। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि वो जो 5 व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा? स्वेच्छा घोर के लिए दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और वो पनिशमेंट कितना होगा? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो गया। आई बात समझ में? और 7 वर्ष किसका था? आपने देखा था अभी घोरपति का, जो हमने स्वेच्छा घोरपति देखी थी, उसका कितना आ रहा था? 7 वर्ष ही तो आ रहा था। ये वाली बात कह रहे हैं। उपपति का कितना आ रहा था? 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। भूलना मत। अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है हमें 118 के बारे में। 118 वही है जो कि है हमारे आईपीसी का 324 और 326। बिल्कुल आपके पास बेयर एक्ट होगा। बेयर एक्ट में इस सेक्शन के आगे लिख दो कि ये वही सेक्शन है जो आईपीसी का है 324 और 326। क्या बोल रहा है? खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। यानी क्या बोल रहा है? खतरनाक जो आयुध क्या होते हैं, हमारे जो आर्म्स वगैरह होते हैं या कोई हथियार वगैरह होते हैं, उनके साथ क्या कर रहा है? वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहा है या फिर हर्ट कारित कर रहा है। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहा है वॉलेंटरी किसके साथ? खतरनाक आयुधों के साथ, यानी कि ऐसे हथियार जो क्या है? खतरनाक है। ठीक है, ऐसे आर्म्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला इसने कि सेक्शन 120 के क्लोज 1 के अलावा। अब ये बार बार क्यों बोल रहा है? जब हम 120 पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? असधन, कोई असन, वेदन या काटने के लिए किसी उपकरण के द्वारा। मान लीजिए कोई आरी वारी का यूज करता है, आरी वगैरह होती है ना जिससे वो लकड़ी वकड़ी काटते हैं, कोई ये हो गई, कोई मशीन हो गई जिससे कि बड़ी बड़ी चीजें काटी जाती है, पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, ऐसे होते हैं ना साधन, उनके कह रहा है कि उन उपकरणों के द्वारा यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग लिया जाए तो मृत्यु कारित हो। अब किसी के पास आरी चलाएगा तो मृत्यु कारित नहीं होगी कि उसके गर्दन पे रख के आरी चला रहा है, मृत्यु तो कारित होगी ना। तो ये बोल रहा है कि भाई खतरनाक आयुधों के साथ कोई असन करता है, वेदन करता है तो क्या होगा, या फिर क्या करता है? अग्नि तत्व पदार्थ, विष संरक्षक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या ऐसा पदार्थ जिसे श्वास में जाकर निकलकर या मानव रक्त में पहुंचकर मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना। पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि भाई खतरनाक जो आयुध होते हैं, ऐसे जो हथियार होते हैं जो कि खतरनाक हैं, डेंजरस है, उसके द्वारा उपहति या घोर उपहति कारित कर रहा है, कोई असन कर रहा है, भेदन कर रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई कोई काटने वाली चीज़ है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं, आरी वगैरह होती है ना जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है, उसका उदाहरण ले लो। उदाहरण हमको हमेशा किसी भी चीज़ का तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ही हमको एग्जाम में वो पॉइंट दिखेगा
तो हमको उदाहरण याद आ जाएगा। 10 तरीके की चीज़ें सोच के रखेंगे तो वो एक भी गायब हो जाएगा। इसलिए एक उदाहरण हमेशा हर सेक्शन का याद रखना चाहिए कि इसको मैं किससे याद कर सकता हूँ। तो खतरनाक आयुध को आप आरी के नाम से याद कर सकते हो कि आरी होती है लकड़ी काटने वाली, ठीक है। उससे क्या करता है, कोई आसन वेदन वगैरह करता है, ठीक है। आप पॉइंट दिख जाएगा आपको एपीओ के एग्जाम में, तो आप क्या क्लिक नहीं कर पाओगे, इसको आराम से क्लिक कर पाओगे। तो बोल रहा है कि या फिर क्या कर रहा है, कोई अग्नि, यानी कि क्या कर रहा है, आग, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ से आग निकल रही है, कोई बम विस्फोट वगैरह मान लो, कोई बम उठा के फेंक रहा है, या फिर कोई ऐसा पदार्थ हवा में फैल रहा है जिससे कि भाई जहर वहर फैल जाए, या फिर क्या कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ हवा में छिड़क दी जो श्वास में जाकर, या फिर क्या होता है भाई गले के अंदर चल जाएगी, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इस तरीके का काम करता है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो। या फिर क्या करता है, जीव जंतु को छोड़ देता है। मान लीजिए उसके पास कोई क्या है, बहुत खतरनाक कुत्ता है, पागल कुत्ता हो गया कि भाई उसको उसके ऊपर छोड़ेगा तो सामने वाले को काट ही खाएगा, भयंकर वाला, ठीक है। उससे क्या कर रहा है, वो हर्ट कारित कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहा है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई हो तो एक हल्का से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, अपने पास ये वीडियो। तो फिर इसके सेकंड पॉइंट देखो, जो कोई सेक्शन 120 के क्लोज 1 के भिन्न उपधारा 1 के किसी साधन द्वारा, उपधारा 1 कौन सी हो गई, ये वाले जो साधन है ना, अग्नि, तत्व, पदार्थ, विष संरक्षक, इन सब के साथ क्या करता है, स्वेच्छा घोरपति कारित करेगा। स्वेच्छा घोरपति मतलब जो सेक्शन 116 के हम 8 पॉइंट पढ़ के आए थे वो करेगा तो क्या होगा, सजा मिलेगी जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और प्लस फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ फटाफट से। क्या बोल रहा है, सेक्शन 119 आईपीसी का वही सेक्शन है जो 327 और 329 है। क्या बोल रहा है, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपरि या घोरपति कारित करना। देखिए एक ऐसा सेक्शन है जिसको कि हम रीड करके आगे चल सकते हैं, हल्का सा समझते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए या फिर किसी को गलत काम करवाने के लिए, अवैध कार्य को करने के लिए अगर हर्ट कारित करता है या ग्रीवियस हर्ट कारित करता है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर हर्ट कारित करता है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट कारित करता है तो क्या होगा, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ। 120 वही सेक्शन है जो 330 और 331 किसका है, हमारे आईपीसी का। ये बोल रहा है संस्वीकृति। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन प्राप्त करने के लिए, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपति या घोरपति कारित करना। यानी क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति से कन्फेशन कराने के लिए या फिर उसको विवश करके कोई संपत्ति का प्रत्यावर्तन, यानी कि वो कोई प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर खुद के पास करवा रहा है, उसको ट्रांसफर करवाने में अगर हर्ट कारित कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट कर रहा है तो पनिशमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, देखिए अगर हर्ट करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा, और अगर ग्रीवियस हर्ट कर रहा है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा। आई बात समझ में? अब देखिए सेक्शन 121, सेक्शन 121 वही है जो सेक्शन 332 और 333 है हमारे आईपीसी का। बिल्कुल इन सेक्शंस को आप क्या करेंगे, अपने बीएनएस के जो ये वाला सेक्शन है, जैसे कि 120 की बात की जा रही है, 121 की बात की जा रही है, तो उनके पास में जाकर लिख देंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को, जब हमने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी तो हम पब्लिक सर्वेंट को अच्छे से समझ के आए थे। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है, पहले पुरानी क्लासेस देख के आएंगे तभी वो पब्लिक सर्वेंट को समझ पाएंगे कि आखिर ये पब्लिक सर्वेंट होता कौन है, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए कि बीएनएस का पब्लिक सर्वेंट कौन से नंबर पर आता है, यानी सेक्शन कौन सा है, और आईपीसी का। ये तो बहुत ईजी है, हम सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट कहाँ पर दे रखा है। आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्य से भयोप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपपति या घोरपति कारित करना। तो ऐसे बोल रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्य यानी वो जो काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है,
उसको वो काम करने से रोकने के लिए हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कारित करता है तो पनिशमेंट मिलेगा। अगर हर्ट कर रहा है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, और अगर घोरपति कर रहा है तो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा। ठीक है, कितना होगा? 10 ईयर्स और जुर्माने की बात की जा रही है। अब आ जाइए सेक्शन 122 पे। इतनी देर से बार बार नाम आ रहा है सेक्शन 122 का क्लॉज 1, 122 का क्लॉज 1, तो फाइनली हमारे पास आ गया है सेक्शन 122। क्या बोल रहा है? आईपीसी का सेक्शन है 334 और 335। ठीक है, 122 में 334 और 335 के बारे में बात की जा रही है। क्या बोल रहा है? प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरपति कारित करना, मतलब किसी को प्रकोपित कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो। आई बात समझ में? उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? ऐसा काम करने के लिए प्रकोपित किया जा रहा है। एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है सामने वाले व्यक्ति पर और उसको दूसरा व्यक्ति आके क्या करता है? पिस्टल थमा देता है, प्रकोपित कर देता है। हाँ, इसने तो तेरे बारे में ये कहा था, तू पुरानी बातें मत भूल। तो ये प्रकोपित कर रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे बोल रहा है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरपति कारित करना। तो जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा बिना आशय या ज्ञान के, तो 1 मास तक का कारावास और जुर्माना जो 5000 रुपये तक का होगा। आपको बात समझ में आई? उदाहरण से देखिए, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, बी नाम के पास जाता है, इन दोनों की होती है लड़ाई। सी नाम का व्यक्ति इसके पास आता है, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई होती है, इसको आ रहा होता है गुस्सा। सी इसको पुरानी बातें याद दिला देता है कि देख, इसने तेरे बारे में पहले भी ऐसे कहा था, इसको तू छोड़ना मत, तू पुरानी बातों को भूलना मत। उससे क्या होता है? इसको और प्रकोपन आ जाता है और ये क्या करता है? बी को उपहति कारित कर देता है या ग्रीवियस हर्ट कारित कर देता है। ग्रीवियस हर्ट कौन सी? जो कि 116 के 8 पॉइंट हैं। आई बात समझ में? तो अगर वो ऐसा करता है और बिना आशय या ज्ञान के, देखिए हर जगह क्या चल रहा था? आशय या ज्ञान साथ चल रहा था, तब स्वेच्छा उपपत्ति और घोरपत्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बिना आशय या ज्ञान के। यही एक अंतर है जो कि स्वेच्छा घोरपत्ति और उपपत्ति को, यानी स्वेच्छा उपपत्ति और स्वेच्छा घोरपत्ति को इस वाले सेक्शन से अलग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्वेच्छा नहीं है। स्वेच्छा मतलब बिना आशय या ज्ञान के, यानी यहाँ तो ना तो यहाँ पे इंटेंशन है ना नॉलेज है, यहाँ पर क्या है? प्रकोपन है। इसीलिए बार बार बोल रहा था कि 122(1) को छोड़कर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से अगर डिटेल में ये बात समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, एक एक शब्द को मैं समझाती हूँ। तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब आ जाओ फाइनली अपने पॉइंट पर। क्या बोल रहा है? देखो कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन से, समझ लिया हमने, स्वेच्छा उपपत्ति करेगा, यानी क्या कर रहा है? खुद की मर्जी से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। खुद अब जानता है कि भाई ये बात गलत है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? गलत नहीं है। नॉलेज क्या है? उसको है नहीं। प्रकोपन दिया जा रहा है किसकी तरफ से? थर्ड पर्सन की ओर से। ठीक है, यहाँ पर उसने हर्ट कारित करी तो 1 मास तक का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना हो गया। लेकिन अगर ये ग्रीवियस हर्ट कर देता है, जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर बिना आशय या ज्ञान के स्वेच्छा घोरपत्ति कारित करेगा, तो 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए सेक्शन 123 क्या कह रहा है। वही सेक्शन है जो 338 है हमारे आईपीसी का। 338 है हमारे आईपीसी का। क्या बोल रहा है? रीड ओनली सेक्शन है। अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना, यानी कोई क्राइम करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए क्या कर रहा है? जहर देकर कोई उपहति कारित कर रहा है तो कारावास दिया जाएगा 10 वर्ष तक का और जुर्माना वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो बस रीड ओनली सेक्शन है, इतना पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। सेक्शन 124 पर आ जाओ। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरपत्ति कारित करना। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरपत्ति कारित करना। अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है एसिड वगैरह। क्या बोल रहा है भाई? एसिड वगैरह को फेंक कर। कौन सी मूवी याद आती है इसको देख के आपको? अम्ल का नाम सुन के, एसिड का नाम सुन के कौन सा व्यक्ति याद आता है, या कौन सी मूवी याद आती है, या कौन सी हीरोइन याद आ रही है? बता दो। दीपिका पादुकोण याद आ जाती है एसिड का नाम लेते ही, और लक्ष्मी करके मूवी बनाई थी ना उसने, वो वाली बात कर रहे हैं। तो अम्ल यानी कि एसिड से याद करोगे आप किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी के ऊपर एसिड अटैक हुआ था ना, मूवी भी बनी थी, कई बार ब्रॉडकास्ट में इंटरव्यू वगैरह देती रहती है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है कि भाई जो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग पर, मान लीजिए एक लड़की जा रही है,
दूसरा कोई व्यक्ति आता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो आती है, उसके चेहरे पर क्या करती है, एसिड फेंक देती है। ये वो वाली बात आ रही है, ठीक है ना। या तो शरीर के किसी भी भाग पर, मान लीजिए जरूरी नहीं है चेहरे पे गिरा, वो उसके हाथ पे गिर के रह गया, हाथ जल गया उसका, तो वो वाली बात बोली जा रही है। किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग पर या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर, अम्ल देकर या साधनों का प्रयोग करके, यानी कि क्या बोल रहा है, एसिड फेंककर या एसिड देकर, मतलब कुछ खाने वाने में मिला के दे दिया, ये वाली भी बात भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कर रहा है, क्षति कारित करना है, इंजरी कर रहा है, आंशिक नुकसान कर रहा है, कोई अंग विकार वगैरह कर रहा है, मतलब हाथ पे फेंक दिया और हाथ की सारी नसें वसें जल गई, वो हाथ काम करना बंद कर दिया, ये बात समझो। उसको जलाएगा, विकलांग करेगा, विद्रूपित करेगा, मतलब नष्ट हो गया, मतलब वो कुछ काम का नहीं रहा, उसका हाथ था वो कोई काम का नहीं रहा। निशक्त कर देगा, वो क्या हो गया, उसका हाथ काम नहीं कर रहा, तो कोई वो ऐसे थोड़ी ना है कि दूसरे का हाथ जोड़ के वो उस स्पीड से काम कर सकता है जो नेचुरल हाथ कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, निशक्त कर दिया। और घोर उपति कारित करेगा तो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की होगी, यानी कम से कम कितना होगा, 10 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, LI। तो एसिड अटैक को किसके नाम से याद करोगे, एसिड अटैक हुआ लक्ष्मी के ऊपर और 10 वर्ष तक का कारावास जो कम से कम था, और ज़्यादा से ज़्यादा LI हुआ, उतना पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर इसका प्रयत्न किया, प्रयत्न मतलब फेंका लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बच के निकल गई, भग गई वो, तो ठीक है, उसको दिख गया कि भाई इसके हाथ में कुछ बोतल है, इसमें मुझे एसिड जैसे दिखता है, वो फेंकने की कोशिश करता है, वो बच जाती है और भग जाती है, ठीक है, वो भग जाती है, तो क्या हुआ, अटेम्प्ट ही तो हुआ, उसके ऊपर लगी नहीं। तो प्रयत्न अगर हो गया, अटेम्प्ट अगर हो गया, तो क्या होगा, 5 वर्ष से कम नहीं 7 वर्ष तक की जुर्माने से पनिशमेंट दिया जाएगा। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ो, सेक्शन 125 पे आ जाओ, जो इस वाले पार्ट का लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकट में हो, उतावलेपन या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा कि मानव जीवन या दूसरे का व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, 3 मास तक का जुर्माना 2500 रुपये तक का दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति क्या करता है, उतावलेपन से कोई काम करता है, देखो सामने लिख रहा है, कार्य ऐसा जिससे क्या हो रहा है, दूसरे का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकट में हो, उतावलेपन से या उपेक्षा से, नेग्लिजेंसली कोई काम कर रहा है, उससे क्या होता है, या तो मानव का जीवन या किसी दूसरे का जीवन, वो व्यक्तिगत क्षेम है, वो संकट में आ गया है, 3 मास तक का कारावास, जुर्माना जो कि 2500 रुपये तक का होगा, उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन उससे अगर हर्ट कारित हो जाती है तो वो कितना हो जाएगा, 6 मास तक का कारावास हो जाएगा, जुर्माना जो कि 5000 रुपये तक का दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर उससे घोरपति कारित हो जाती है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो कि 10,000 रुपये तक का होगा, वो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारे किसके प्रोविजंस थे, हर्ट के और ग्रीवियस हर्ट के। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए केवल एक एक टॉपिक को उठा रही हूँ। इससे पहले जो 6th क्लास ली थी उसमें वो नए वाले अपराध थे, उनको भी हम स्किप करके नहीं पढ़ सकते हैं। जिनको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उनको हमको डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा। अब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और साथ में क्या होता है इनके अंतर्गत कि इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको तो मैं ऐसे डिटेल से नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और साथ में क्या करना है आपको, अगर ये नोट्स चाहिए तो डीलो लर्निंग ऐप पर आ जाओ, वहाँ पर आपको नॉमिनल चार्जेस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स देखिए, नोट्स अपने सामने रख सकते हैं PDF निकाल कर, साथ में हमारे वीडियो देख सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।